बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अजीबोगरीब जनाजे के बारे में। एक ऐसा रईस आदमी का जनाजा जिसे पढ़ाने के लिए हर मौलवी इनकार कर देता है। मैं इस जनाजे को नहीं पढ़ाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अब तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दे। दोस्तों, किसी शहर में एक रईस आदमी रहता था। उसके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था। अल्लाह ने उनको माल और दौलत, इज्जत, शोहरत, औलाद, गर्ज, दुनिया की हर नियामत से नवाजा था। इन सब के बावजूद ये एक नेक, ईमानदार और अल्लाह वाले इंसान थे। अपनी दौलत का ज़्यादातर हिस्सा गरीबों, यतीमों और मिस्कीन पर खर्च कर देते थे और हमेशा गरीबों की मदद किया करते थे। इस रईस का एक लौता बेटा था जो अपने बाप से बिल्कुल अलग था। रईस अपने बेटे को हमेशा समझाते रहते, बेटा, दुनिया के माल और दौलत पर कभी घमंड मत करना। मत भूलो, दौलत अल्लाह की आजमाइश है। इसीलिए बेटा, इस दौलत में गरीबों, यतीमों और परेशान लोगों का हिस्सा रखा करो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि ये दौलत इसी दुनिया में रह जाएगी और तेरे साथ जो चीज़ आएगी वो सिर्फ तेरा कफन होगा। रईस का बेटा दौलत और दुनिया को ही सब कुछ समझता था। उस पर अपने बाप की बातों का कोई असर नहीं होता था। वक्त गुजरता रहा। एक वक्त ऐसा भी आया कि वो रईस सख्त बीमार हो गया। काफ़ी इलाज के बाद भी कोई बेहतरीन नहीं आई। एक दिन रईस ने अपने मुंशी को बुलाया और उनको एक खत का लिफाफा दिया और कहा, मुंशी, ये खत का लिफाफा मेरे बेटे को उस वक्त देना जब मेरा जनाजा कब्रिस्तान में रखा जाए। इंतकाल से कुछ दिन पहले उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। जब मैं मर जाऊं तो मुझे मेरे पुराने मोज़े पहनकर दफन करना। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है और मुझे यकीन है मेरी आखिरी ख्वाहिश तू ज़रूर पूरी करेगा। बाप ने बेटे से वादा लिया। बेटे ने बाप को यकीन दिलाया कि वो उनकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेगा। इसके बाद उस रईस आदमी का इंतकाल हो गया। रईस की लाश को गुस्ल दिया गया। कफन पहनाने के साथ बेटे ने बाप की ख्वाहिश के मुताबिक उसे पुराने मोज़े पहनाए। जनाजा कब्रिस्तान में लाया गया। काफ़ी तादाद में लोग जनाजा पढ़ने के लिए आए हुए थे। शहर का बेहतरीन मौलवी इनकी नमाज जनाजा पढ़ाने आया था, मगर जब मालूम हुआ कि लाश को मोज़े पहनाए गए हैं तो मौलवी ने नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। रईस के बेटे को वाकई बुलाकर कहा गया, ये शरीयत के खिलाफ है। शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती, लिहाजा मैयत से मोज़े उतारने पड़ेंगे। मगर बेटे ने मौलवी की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। रईस के बेटे ने कहा, ये मेरे बाप की आखिरी ख्वाहिश थी जो उन्होंने मरने से पहले मुझसे वादा लिया था, लिहाजा उनकी ख्वाहिश मैं ज़रूर पूरी करूँगा। अब कब्रिस्तान में एक मसला बन गया। सब लोग रईस के बेटे को समझा रहे थे, मगर वो किसी की बात नहीं मान रहा था। उन्होंने शहर के बड़े बड़े उलमाए इकराम से राब्ता किया। उनको पैसों का लालच दिया कि वो नमाज जनाजा आकर पढ़ा दे, मगर शहर के किसी भी आलिम ने उसकी बात नहीं मानी। हर एक ने यही कहा कि शरीयत के खिलाफ है। मुर्दे को सिवाय कफन के कोई और चीज़ नहीं दी जा सकती। कब्रिस्तान में आवाम और उलमाए इकराम का हुजूम इकट्ठा हो गया। इसी हालत में रईस का मुंशी लोगों की सफ़ों को चीरता हुआ हाजिर हुआ और उसने रईस के बेटे को अपने पास बुलाया और वो ख़त जो रईस ने मुंशी को दिया था और कहा था कि ये ख़त मेरे बेटे को उस वक्त देना जब मेरा जनाजा कब्रिस्तान में रखा जाए, तो मुंशी ने वो ख़त रईस के बेटे को दे दिया और कहा, ये आपके अब्बा ने मुझे दिया था और कहा था कि इसमें उनकी वसीयत है कि मैं खुद आपको उस वक्त दूं जब उनका जनाजा कब्रिस्तान में रखा हो। रईस के बेटे ने खत हाथ में लिया। उसने खोलकर देखा। उसमें लिखा हुआ था, मेरे प्यारे बेटे, मैं शहर का सबसे अमीर आदमी था, मगर देख ले, आज मैं अपने साथ ये पुराने मोज़े भी लेकर नहीं जा सकता। मेरे बेटे, आज मेरे साथ सिवाय मेरे कफन के मेरी कब्र में कोई भी चीज़ नहीं जाएगी। जो कुछ मैंने दुनिया में कमाया, जो माल मैंने दुनिया में जमा किया, सब कुछ दुनिया में ही रह जाएगा। मेरे बेटे, मैं तुझे वसीयत करता हूँ,
मैं जो कुछ छोड़कर जा रहा हूँ उसे नेक राह में खर्च करना। मेरे बेटे, दौलत पर कभी तकब्बुर मत करना, घमंड मत करना, क्योंकि दौलत इस दुनिया में रह जाएगी। उसने जब खत को पढ़ा तो ज़ारो कतार रोने लगा। उसने बाप के मोजे उतार दिए, नमाज जनाजा पढ़ाया गया और उन्हें दफन कर दिया गया। उसके बाद उस बेटे ने भी अपने बाप की तरह काम किया। उसने अपने माल का ज़्यादातर हिस्सा गरीबों, यतीमों और मिस्कीन में खैरात कर दिया और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगा। दोस्तों, कुछ वाक़या, कुछ किस्से और कुछ कहानियाँ गुजर जाते हैं, लेकिन इंसान के लिए काफ़ी सब छोड़ जाते हैं। सच है कि जब इंसान मरता है तो मर ही जाता है और सिवाय कफन के अपने साथ कब्र में कोई भी चीज़ लेकर नहीं जा सकता, और जो चीज़ हमारे साथ कब्र में जाती है वो हमारे नहीं कमाल है। आखिर में अल्लाह से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमाल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।